नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राजस्थान की राजनीति में अब एक बड़ा तूफान आ सकता है, या यूं कहें कि एक ऐसी जानकारी जो राजनीति में राजस्थान को पूरी तरीके से हिला सकती है। जी हां, मैं ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि वो अपने 5 साल के कार्यकाल के बदौलत एक बार फिर राजस्थान में सत्ता में आएगी और एक नया इतिहास बनेगा। इस पर दावा अशोक गहलोत का है, क्योंकि उनका एक बयान कि मैं चाहता हूं कि मैं कुर्सी छोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, कुर्सी ही है जो मुझे नहीं छोड़ती। इस बयान पर आज एक बड़ा बयान आया, और बयान देने वाला कोई और नहीं, पॉलिटिकल राइवलरी में 5 सालों में जो चर्चा में रहा वो बयान सचिन पायलट का रहा। और सचिन पायलट ने आज अपने परंपरागत सीट टोंक से नामांकन पत्र दाखिल किया, और जनता का अपार समर्थन मिला। जब वो नामांकन दाखिल करने जा रहे थे तो यूथ विंग उनके साथ लगी हुई थी और सचिन पायलट के नारे लग रहे थे। बहुत जोशो खरोश से सचिन पायलट ने नामांकन दाखिल किया और एक बयान भी दिया कि किसी के कहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। सत्ता में आने पर विधायक ये तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और आला कमान ये तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। खैर, सचिन का ये बयान मायने रखता है, लेकिन सचिन पायलट से जुड़ी एक बड़ी खबर है, और वो ये है कि आज जब वो नामांकन दाखिल कर रहे थे तो उन्होंने एफिडेविट दिया, और उस एफिडेविट में उन्होंने अपने पत्नी के कॉलम के आगे डाइवोर्स लिखा, अर्थात तलाकशुदा। और इस जानकारी के आने के बाद ये एक चर्चा का विषय बन गया कि सचिन एक तलाकशुदा राजनीतिज्ञ हैं। तलाक लेना या न लेना ये एक व्यक्तिगत मामला होता है पति और पत्नी के बीच में, लेकिन इस तलाक के मायने हैं और इसका राजनीतिक कनेक्शन भी है। हम आपको बता दें कि सचिन की पत्नी रही सारा फारूक अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की लड़की और उमर अब्दुल्ला की बहन, अर्थात 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का रिलेशन रहा सारा का। जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनके भाई और उनके पिता का दखल क्या है ये किसी से छिपा नहीं। वो सारा सचिन की पत्नी रहीं। 2004 में उनकी शादी हुई, और जब उनके बीच में दूरियां बढ़ीं तो 2014 से ही ये खबरें आने लगी कि सचिन और सारा की राहें अब जुदा हो जाएंगी, लेकिन ये जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पा रही थी। हम आपको बता दें कि जब सचिन पायलट एक मंत्री के रूप में और नामित उप मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में शपथ ले रहे थे, उस शपथ समारोह में फारूक अब्दुल्ला और सचिन के दोनों बेटे जो सारा से पैदा हुए वो भी उस समारोह में मौजूद थे। लेकिन पहली बार एफिडेविट के माध्यम से ये पता चला कि सारा और सचिन का तलाक हो चुका है। एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन राजनीति में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो बड़े मुद्दे बन जाते हैं। आपको पता ही होगा कि राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट एक युवा तुर्क के रूप में जाने जाते हैं, और कांग्रेस के फायरब्रांड नेता और राजस्थान का यूथ विंग सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। सचिन पायलट अगर राजनीतिक समीकरण के तौर पर देखें तो यूथ में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं वहाँ टोंक में तो उनका वर्चस्व है ही, लेकिन उनकी जाति के जो भी लोग हैं उससे जुड़े युवा ये चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। और पिछले 3 सालों में कई ऐसे मौके आए जब सचिन पायलट ने बगावत की ऐसी राह थामी कि लगा कि अब वो पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन बहुत संयम दिखाया उन्होंने, और कांग्रेस आलाकमान के दखल पर, विशेषकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के दखल के बाद वो पार्टी में बने रहे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, उनके साथ तू मैं और 36 का आंकड़ा बराबर बना रहा। अब सचिन पायलट को यह लगता है कि सबके मेहनत के बदौलत
कांग्रेस एक बार सत्ता में आएगी और सचिन पायलट एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नामित किए जाएंगे, अशोक गहलोत को अब पार्टी हाईकमान दूसरे ओहदे पर बैठाएगी। शायद एक युवा की ज़रूरत है और सचिन पायलट को अब मौका मिलेगा। लेकिन एफिडेविट में जो जानकारी उन्होंने दी, इस जानकारी के सार्वजनिक होने के बाद भारतीय राजनीति में व्यक्तिगत रिश्तों पर भी कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो मुद्दे बन जाते हैं, और जिसमें किसी भी राजनीतिक का अपना जो कैरियर होता है, उस कैरियर में उसका व्यक्तिगत जीवन बहुत प्रभावी माना जाता है। ऐसे में एक राजनीतिज्ञ के बेटी और बहन, जिस तरीके से इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ी और उसके बाद तलाक हुआ, उसके कई कारण हो सकते हैं जो सचिन जाने और सारा जान सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को रिश्ता टूट गया, उसके बाद सचिन से उनकी दूरियां निश्चित बढ़ी होंगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत रिश्तों की बात है। आपको पता ही होगा कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के रिश्ते फिलहाल कांग्रेस से बहुत अच्छे हैं, वो भी उन परिस्थितियों में जब इंडिया अलायंस को आगे बढ़ना है और राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करना है। उस पूरे अहम भूमिका में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। वो स्थितियां भी आएंगी अगर इतिहास बनता है और कांग्रेस सत्ता में आती है, तो सचिन पायलट के लिए क्या फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कोई मूवमेंट बनाएंगे? ऐसा तो नहीं लगता। इससे इतना जरूर है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की दूरी के बाद राजनीति में सचिन पायलट बिल्कुल अकेले हो गए हैं, क्योंकि वहां एक ससुर और दामाद का रिश्ता था, एक साले और बहनोई का रिश्ता था, इन लॉज थे ये। अब दूरियां बढ़ गई हैं। ऐसे में सचिन पायलट अपनी पूरी राजनीतिक लड़ाई और वर्चस्व की वो लड़ाई जिसको लड़ते हुए वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके पिता राजेश पायलट जो जाने माने राजनीतिज्ञ थे और कांग्रेस में राजीव गांधी के बहुत नज़दीकियों में से एक थे, उसी भूमिका में वो एक बार फिर अपने आप को साबित करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके व्यक्तिगत जीवन में आए तूफान का खुलासा आज उनके एफिडेविट से हुआ, इतना ज़रूर है कि अब सचिन पायलट को अपनी पूरी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी और इस लड़ाई में कई ऐसे सवाल हैं जो उठाए जाएंगे और इसका असर भारतीय राजनीति में पड़ता रहा है। आपको पता ही होगा, कांग्रेस के ही एक नेता हैं शशि थरूर, कई ऐसे रिश्तों को लेकर के समय समय पर उन पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। हालांकि वो अभी भी सांसद हैं, लेकिन सचिन पायलट जहां राजनीति करते हैं और उनका जो पॉलिटिकल राइवल है, आप कह सकते हैं जो प्रतिद्वंदी है, वो एक जाना माना चेहरा है और राजनीति का खिलाड़ी है। इन परिस्थितियों में अगर सचिन ने आज जो एफिडेविट दिया, क्योंकि पहली बार ये स्पष्ट हुआ कि सचिन और सारा तलाक ले चुके हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सचिन से बाजी मार सकते हैं अशोक गहलोत, जिस पर उनका बहुत बड़ा दखल है, वर्चस्व है और हारी हुई बाजी को वो जीतना जानते हैं। जो भी हो, व्यक्तिगत मामले और पॉलिटिकल राइवलरी और उस राइवलरी में इस अहम मुद्दे को भुनाने की एक कवायद हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर है कि सचिन पायलट और सारा का तलाक हो चुका है और इसका खुलासा पहली बार जब वो टोंक विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे तो हुआ और इस खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में और सचिन पायलट के समर्थकों में भी कानाफूसी चल रही है। इसका असर आने वाले चुनाव में और चुनाव के बाद अगर बड़ी जीत हुई तो सचिन पायलट पर क्या पड़ेगा और उनका पॉलिटिकल करियर किस दिशा में जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल खबर में इतना ही। आप इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।